नॉट ओनली बट आल्सो, नॉट ओनली बट आल्सो एक कंजक्शन है और स्पेशली ये कोरिलेटिव कंजक्शन है। तो जो नॉट ओनली बट आल्सो होता है वह कंपटीशन में दो तरह से पूछा जाता है। एक तो वह पूछा जाता है कि यह किससे किसको जोड़ रहा है, नॉट ओनली बट आल्सो। दूसरा ये है कि नॉट ओनली बट आल्सो में जब दो सब्जेक्ट लगे होते हैं तो यह किस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। वर्ब का प्रयोग करने का मतलब वह हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब यानी कि फॉर्म जो उसका होता है उसके अकॉर्डिंग कैसे प्रयोग किया जाता है। प्रणाम, नमस्कार, आशीर्वाद। तो स्पेशली आज हम लोग नॉट ओनली बट आल्सो को देखेंगे कि किस तरह से इसको राइटिंग स्किल में भी सही किया जा सकता है और जब कंपटीशन में पूछा जाता है तो कंपटीशन में किस प्रकार से इसको पूछा जाता है। अब पहला क्वेश्चन देखिए, दिया है नॉट ओनली ही बट आल्सो दे, और इसके साथ जो वर्ब प्रयोग करना है वो वर्ब है इज, एम, आर, नन, यानी कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा। अब यहाँ पर देखो आप कि यहाँ पर इंग फार्म लगा हुआ है ना, तो जो इंग फार्म होता है उसके साथ इज, एम, आर, वाज, वेयर और विल, बीइंग और शैल बीइंग का प्रयोग किया जाता है। फिलहाल इसमें वाज और वर तो है नहीं, विल बीइंग और शैल बीइंग नहीं है, लेकिन इज, एम, आर इसमें से अगर देखा जाए तो जो हेल्पिंग वर्ब आपको लगाना है इसमें ही के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इज लगेगा और दे के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आर लगेगा, एम लगेगा नहीं, और नन का मतलब है कि कुछ नहीं लगेगा। तो लगना तो है 100%। अब इसमें ये देखना है कि जो नॉट ओनली बट आल्सो से जो दो सब्जेक्ट जुड़े होते हैं इस सब्जेक्ट में जो लास्ट वाला सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब कि आर यहाँ पर सही है। इस तरह से गलती पूछी जाती है कि जो वर्ब का प्रयोग किया जाता है नॉट ओनली बट आल्सो में वह किस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग किया जाता है, तो आप बताओगे कि जो बट आल्सो यानी कि जो दूसरा सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग अगर ये सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब और प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर? अच्छा, दूसरा देखो, दूसरे में क्या करता है, इसमें ऐसे दे देता है, इसमें पूछेगा कि कौन सा पार्ट है जो एरर है। अब नॉट ओनली सी लॉस्ट हर पर्स बट आल्सो हर टिकट। अब इसमें एक चीज़ ये देखना है कि इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन होता है उसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चन होता है ना ये बताता है कि नॉट ओनली किसको जोड़ता है, नॉट ओनली किसको जोड़ता है, नॉट ओनली नाउन को जोड़ता है कि नॉट ओनली, नाउन का मतलब नाउन से नाउन, या ऐसा नहीं है, नाउन से प्रोनाउन को भी जोड़ सकता है या प्रोनाउन से नाउन को भी जोड़ सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये नॉट ओनली जो कंजक्शन है नॉट ओनली बट आल्सो यह किसको जोड़ता है। तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ और आपको ये जानना चाहिए कि नॉट ओनली बट आल्सो जो होता है नाउन से नाउन को जोड़ता है अथवा नाउन को प्रोनाउन से जोड़ सकता है या प्रोनाउन को नाउन से जोड़ सकता है। मतलब ये है कि नाउन से प्रोनाउन, प्रोनाउन से नाउन या नाउन से नाउन, प्रोनाउन से प्रोनाउन को जोड़ सकता है। दूसरा चीज़ ये है कि सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से जोड़ सकता है, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से जोड़ सकता है। मतलब ये हुआ कि सब्जेक्ट में भी प्रोनाउन या नाउन ही लगेगा, ऑब्जेक्ट में भी सब्जेक्ट प्रोनाउन या नाउन ही लगेगा, तो वहाँ नाउन प्रोनाउन का जोड़ना मतलब हो गया। दूसरा है वर्ब से वर्ब को जोड़ता है। याद रखना, जब नाउन से आप जोड़ोगे तो नाउन को ही जोड़ना है, या तो प्रोनाउन को जोड़ सकते हो, लेकिन जब वर्ब को जोड़ना है तो वर्ब से ही जोड़ा जाएगा। एडजेक्टिव से एडजेक्टिव को ही जोड़ सकते हैं, एडवर्ब को एडवर्ब से ही जोड़ सकते हैं, इन्फिनिटिव को इन्फिनिटिव से ही जोड़ सकते हैं, जीरंड को जीरंड से ही जोड़ सकते हैं। हो सकता है कि ये बात आपको समझ में ना आ रही हो, लेकिन जब आप समझेंगे, पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको बिल्कुल नॉट ओनली बट आल्सो में कोई भी गलती आपको फिर मतलब फ्यूचर में नहीं होने वाली है। अब यहाँ देखो, ये नॉट ओनली जो जोड़ा है कनेक्ट किया हो किसको किया है, सी को किया है, और सी क्या है तो आप कहोगे प्रोनाउन है ना। सी क्या है, प्रोनाउन है। अब नॉट ओनली सी, तो बट आल्सो के बाद भी या तो सी लगाओ या तो ही लगाओ या तो इट लगाओ या तो दे लगाओ या तो आई लगाओ या तो वी लगाओ। चलो मान लेते हैं वह नहीं लगा सकते तो कम से कम नाउन लगाओ, है ना। अब यहाँ देखो, दूसरी चीज़ ये देखो, नॉट ओनली किसको जोड़ रहा है, प्रोनाउन को जोड़ रहा है, और सब्जेक्टिव यानी कि नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन को जोड़ रहा है। तो जब ये नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन को जोड़ रहा है तो यहाँ पर भी नॉमिनेटिव केस के ही प्रोनाउन या नाउन को जोड़ना चाहिए, लेकिन ये तो देखो इस किस में चला जा रहा है, ऑब्जेक्टिव केस में चला जा रहा है। तो
तो कहने का मतलब ये है कि ऑब्जेक्टिव केस में नहीं जाएगा, सब्जेक्ट में रहेगा तो सब्जेक्ट से सब्जेक्ट को जोड़ेगा, ऑब्जेक्ट में रहेगा तो ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट को जोड़ेगा। तो फिर गलती कहाँ हो रही है? नॉट ओनली सी लॉस्ट हर पर्स, केवल वही नहीं अपना पर्स खोई, बट आल्सो अगर यहाँ रहता हिज हर फ्रेंड्स लॉस्ट हर टिकट, यानी कि केवल वही अपना पर्स नहीं खोई बल्कि उसकी जो फ्रेंड थी वो भी अपना पर्स खो दी। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर प्रोनाउन तो है लेकिन यहाँ पर प्रोनाउन नहीं है। तो फिर कहने का मतलब ये है कि सब्जेक्ट एक ही है, सी सब्जेक्ट एक ही है, तो उसने अपना पर्स खो दिया, बट आल्सो केवल पर्स ही नहीं खो दिया बल्कि हर टिकट भी खो दिया। तो इसका मतलब है कि नॉट ओनली का प्रयोग यहाँ आप देखो, हर टिकट यानी कि ऑब्जेक्टिव केस के नाउन के साथ लगा है, तो यहाँ भी ऑब्जेक्टिव केस के नाउन के साथ ही लगना चाहिए। तो इसका मतलब जो ए पार्ट है ना, ये गलत है, यहाँ नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर होना चाहिए। हो सकता है कि ये चीज़ें आपको थोड़ी सी दिक्कत कर रही हों, इसको ऐसे समझते हैं। देखो एक दिया है नॉट ओनली हिज फ्रेंड्स, नॉट ओनली हिज फ्रेंड्स। अब देखो नॉट ओनली हिज फ्रेंड्स यानी कि जो हिज फ्रेंड्स है यह प्रोनाउन है और ये सब्जेक्ट मतलब नॉमिनेटिव केस में है, सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। तो नॉट ओनली हिज फ्रेंड्स बट आल्सो यहीं आपको लिखना है, बट आल्सो यानी कि नॉट ओनली हिज फ्रेंड्स केवल उसके मित्र ही नहीं, बट आल्सो ही। अब देखो नॉट ओनली हिज फ्रेंड्स बट आल्सो ही, यानी कि यहाँ नाउन है तो यहाँ प्रोनाउन है और दोनों सब्जेक्ट में ही है, तो दोनों को सब्जेक्ट में ही यूज करेंगे। अब यहाँ पर हम वर्ब यूज करेंगे, तो नॉट ओनली हिज फ्रेंड्स बट आल्सो ही। अब यहाँ देखो अपना काम पूरा कर लिया है, यानी कि काम पूरा कर लिए हैं, इसको मैं लिखना चाह रहा हूँ प्रेजेंट परफेक्ट में। अब प्रेजेंट परफेक्ट में दो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, एक हैव होता है और एक हैज होता है। तो अगर आप ध्यान दोगे तो हैव और हैज में क्या लगेगा? तो यहाँ देखो सब्जेक्ट है हिज फ्रेंड्स, ये है प्लूरल, और यहाँ पर है ही, ये है सिंगुलर। तो इसका मतलब कि जो सब्जेक्ट बाद वाला होता है यानी कि ही जो होगा ना, इसके अकॉर्डिंग हैज लगेगा, हैव नहीं लगेगा। ठीक है। अब हैज कंप्लीटेड। अब यहाँ देखो, यहाँ ही के अकॉर्डिंग ही लगेगा हीज वर्क। क्लियर? यानी कि यहाँ जो है सब्जेक्ट से सब्जेक्ट को जोड़ रहा है, यही चीज़ मैं बता रहा हूँ। सारा बताऊँगा कि सब्जेक्ट से सब्जेक्ट को जोड़ता है, ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट को जोड़ता है, वर्ब से वर्ब को जोड़ता है, एडजेक्टिव से एडजेक्टिव को जोड़ता है, और एडवर्ब को एडवर्ब से जोड़ता है, इन्फिनिटिव को इन्फिनिटिव से जोड़ता है, और जीरंड को जीरंड से जोड़ता है। जैसे आयशा मैंने देखा, तो ये वर्ब हो गया। अब ऑब्जेक्ट आएगा, आयशा नॉट ओनली अ टाइगर। इसका मतलब है कि मैंने देखा नॉट ओनली अ टाइगर, यानी कि नाउन को जोड़ रहा है, ऑब्जेक्टिव केस में है, तो फिर ऑब्जेक्ट में ही हम बट आल्सो का प्रयोग करेंगे। तो ही सा नॉट ओनली ए टाइगर, आई सा नॉट ओनली ए टाइगर, मैंने केवल एक बाघ ही नहीं देखा, बट आल्सो ए लायन, यानी कि मैंने केवल बाघ ही नहीं देखा बल्कि एक शेर भी देखा। यानी कि नॉट ओनली बट आल्सो का अर्थ क्या होता है? केवल और डॉट डॉट ही नहीं बल्कि, और फिर डॉट डॉट होता है भी। आप देखोगे कैसे ऐसे हो सकता है, बीच में यहाँ दूसरे शब्द आएंगे, है ना। तो आई सा नॉट ओनली ए टाइगर बट आल्सो ए लायन। तो कहने का मतलब ये है
कि नॉट ओनली का प्रयोग सब्जेक्ट के स्थान पर, यानी कि सब्जेक्टिव केस में भी, नॉमिनेटिव केस में भी यूज किया जाता है और ऑब्जेक्ट में भी यूज किया जाता है। तो जब भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में हम यूज करेंगे तो नाउन अगर यहाँ पर है तो बट आल्सो के बाद भी नाउन या प्रोनाउन होना चाहिए। अगर यहाँ प्रोनाउन है तो यहाँ पर प्रोनाउन या नाउन ही होना चाहिए। बात मेरी समझ में आई? यानी कि सब्जेक्ट में रहेगा तो नाउन से नाउन को अथवा नाउन से प्रोनाउन को, है ना। ऑब्जेक्ट में रहेगा तो भी प्रोनाउन से नाउन को या नाउन से प्रोनाउन को जोड़ेगा। एक और देखते हैं, जैसे आई लाइक्ड। अब देखो आई लाइक्ड, मैं पसंद करता था, इसका मतलब है कि ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। तो सब्जेक्ट और वर्ब हो गया, इसके बाद जो यूज होगा वह ऑब्जेक्ट में यूज होगा। तो ऑब्जेक्ट में यूज होने का मतलब मैं पसंद करता था। अब हम कहेंगे नॉट ओनली हिम, मतलब मैं केवल उसे ही नहीं पसंद करता था, बट आल्सो हीज ब्रदर, यानी कि मैं केवल उसे ही पसंद नहीं करता था, मैं केवल उसे ही नहीं पसंद करता था बल्कि उसके भाई को भी पसंद करता था। यहाँ एक चीज़ आपने स्पेशली पाया कि ये जो नॉट ओनली का यूज हुआ है वह ऑब्जेक्ट में यूज हुआ है, यानी कि ऑब्जेक्टिव केस में यूज हुआ है। और ऑब्जेक्टिव केस का जो यहाँ पर प्रोनाउन है, तो यहाँ पर देखोगे ऑब्जेक्टिव केस का ये नाउन है, यानी कि प्रोनाउन से प्रोनाउन को जोड़ सकता है, नाउन से नाउन को जोड़ सकता है। मतलब कुल मिला जुला कर ये है कि सब्जेक्ट्स के सब्जेक्ट को जोड़ सकता है और ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट को जोड़ सकता है। अब आप कहोगे कि वर्ब से वर्ब को कैसे जोड़ेगा, तो मैं ये भी बता दे रहा हूँ कि वर्ब से वर्ब को कैसे जोड़ेगा। जैसे देखो, ही नॉट ओनली लाइक्ड मी, वह केवल मुझसे पसंद नहीं करता था, वह मुझे केवल पसंद ही नहीं करता था, बट आल्सो लव्ड मी। यानी कि ये देखो आप कि यहाँ नॉट ओनली का प्रयोग किसके पहले किया गया है, वर्ब के पहले किया गया है। तो यहाँ पर बट आल्सो भी लाइक के पहले किया गया है। नॉट ओनली का प्रयोग किसके पहले किया गया है, लाइक के पहले, और लाइक क्या है, वर्ब है। तो इसका मतलब ये है कि बट आल्सो का प्रयोग भी वर्ब से पहले होना चाहिए, और लव आप जानते हो वर्ब है। तो कहने का मतलब ये है कि नॉट ओनली से अगर आप वर्ब जोड़ रहे हो तो बट आल्सो से भी वर्ब को ही जोड़ने का काम करो। मेरी बात समझ में आ रही है? एक ऐसे देखते हैं, द गवर्नमेंट नॉट ओनली डज इट्स वर्क। अब यहाँ देखो, जो द गवर्नमेंट है, द गवर्नमेंट के बाद जो है नॉट ओनली का प्रयोग जो किया गया है वो वर्ब से पहले किया गया है ना। तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट केवल अपना कार्य ही नहीं करती है, अब केवल करना जो वर्ब है ना, वर्ब के पहले नॉट ओनली का प्रयोग किया गया है। तो इसका मतलब बट आल्सो का प्रयोग भी वर्ब से पहले होना चाहिए। तो हम अगर लिखेंगे बट आल्सो डिस्पोजेज इट, यानी कि जो गवर्नमेंट होती है केवल, मतलब जो गवर्नमेंट होती है अपना कार्य ही केवल नहीं करती है बल्कि इसका निपटारा भी करती है। यानी कि बट आल्सो के बाद वर्ब, नॉट ओनली के बाद वर्ब, यानी कि अगर वर्ब नॉट ओनली के बाद वर्ब लगा है, मेन वर्ब हो, है ना, या हेल्पिंग वर्ब, ऐसा हो सकता है, हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है। तो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब,
यानी कि वर्ब का प्रयोग अगर नॉट ओनली के बाद वर्ब का प्रयोग किया गया है तो बट आल्सो के बाद भी वर्ब का प्रयोग होना चाहिए। अब आप कहोगे एडजेक्टिव से एडजेक्टिव को, तो वो भी देख लेते हैं। जैसे द टीचर्स वर नॉट ओनली स्किलफुल। अब देखो द टीचर्स, जो टीचर्स थे वर नॉट ओनली स्किलफुल, वह केवल स्किलफुल ही नहीं थे। स्किलफुल का मतलब इंटेलिजेंट, बुद्धिमान, है ना। वह केवल स्किलफुल ही नहीं थे। ये देखो नॉट ओनली के बाद क्या प्रयोग किया गया है, एडजेक्टिव। तो अगर बट आल्सो यहाँ पर लिखा है या बट आल्सो आप लिखते हो तो इसके बाद भी एडजेक्टिव ही लगाना होगा, क्योंकि नॉट ओनली के बाद एडजेक्टिव लगा हुआ है। ठीक है, तो द टीचर्स वर नॉट ओनली स्किलफुल बट आल्सो ट्रेंड माने होता है प्रशिक्षित। तो टीचर्स केवल स्किलफुल ही नहीं थे बट ट्रेंड भी थे, यानी कि प्रशिक्षित भी थे। तो यहाँ आपने क्या देखा कि नॉट ओनली के बाद यहाँ पर एडजेक्टिव लगा है, तो बट आल्सो के बाद भी एडजेक्टिव ही लगना चाहिए। एक और देखते हैं, ही इज़ नॉट ओनली इंटेलिजेंट। ही इज़ नॉट ओनली इंटेलिजेंट। अब देखो नॉट ओनली के बाद हमने क्या लगाया है, इंटेलिजेंट, जो कि एडजेक्टिव है। बट आल्सो के बाद क्या लगेगा, एडजेक्टिव लगेगा। यानी कि इंटेलिजेंट की जगह, जैसे इंटेलिजेंट है यानी कि बुद्धिमान, उसी तरह से हम लगा देते हैं बट आल्सो एक्सपर्ट माने होता है निपुण। किस में है, इन हीज वर्क। यानी कि देखो ही इज़ नॉट ओनली इंटेलिजेंट, वह केवल इंटेलिजेंट ही नहीं है बट आल्सो एक्सपर्ट भी है। किस में, इन हिज वर्क में। तो आपने क्या देखा कि एडजेक्टिव से एडजेक्टिव को, नॉट ओनली बट आल्सो एडजेक्टिव से एडजेक्टिव को जोड़ता है, वर्ब को वर्ब से जोड़ता है, लाइक लव, यहाँ डज और डिस्पोज। उसी तरह से एडवर्ब से एडवर्ब को भी जोड़ता है। अब एडवर्ब को एडवर्ब से कैसे जोड़ेगा, जैसे ही डिड हिज वर्क, उसने अपना कार्य किया, मतलब जल्दी और बढ़िया। यानी कि उसने अपना कार्य किया नॉट ओनली क्विकली। यानी कि उसने अपना कार्य किया नॉट ओनली क्विकली, केवल जल्दी ही नहीं, बट आल्सो बल्कि राइटली, यानी कि सही तरीके से भी किया, है ना। आप देखोगे तो नॉट ओनली से आपने क्या जोड़ा है, क्विकली, है ना। क्विकली माने होता है जल्दी से, एडवर्ब है। तो बट आल्सो से आपने क्या जोड़ा, राइटली, यानी कि सही रूप से, सही तरह से, सही, यानी कि ये भी एडवर्ब है। यानी कि नॉट ओनली से अगर आप एडवर्ब जोड़ रहे हो ना, तो बट आल्सो से भी एडवर्ब ही जोड़ना होगा। जैसे द स्टोरी मूव्ड, कहानी घूम गई नॉट ओनली स्विफ्टली, यानी कि बहुत ही कोमलता के साथ कहानी घूम गई। इसका मतलब हो गया कि द स्टोरी मूव्ड, कहानी घूम गई, नॉट ओनली स्विफ्टली, केवल बड़ी कोमलता से ही नहीं, यानी कि कहानी केवल कोमलता से ही नहीं घूम गई, बट आल्सो। अब यहाँ देखो नॉट ओनली से आपने क्या लगाया, एडवर्ब। तो बट आल्सो से आप क्या लगाओगे, एडवर्ब, या जोड़ोगे एडवर्ब।
आर्टफुली कलात्मक रूप से, मतलब द स्टोरी मूव्ड, कहानी घूम गई। नॉट ओनली के बाद लगा है स्विफ्टली एडवर्ब, तो बट आल्सो के बाद क्या लगेगा, आर्टफुली एडवर्ब। आर्टफुली ये भी एडवर्ब है और स्विफ्टली ये भी एडवर्ब है। आप जानते हो एडवर्ब का पहचान क्या होता है, ELY लगा होता है ना। तो कहानी केवल कोमलता से ही नहीं घूम गई, मतलब बड़े विनम्रता से ही कहानी केवल नहीं घूम गई, बट आल्सो आर्टफुली, बल्कि बड़े कलात्मक ढंग से कहानी घूम गई। इसका मतलब कि एडवर्ब से एडवर्ब को जोड़ा गया है। अच्छा, प्रीपोजिशनल फ्रेज को भी जोड़ा जा सकता है, प्रीपोजिशनल फ्रेज को भी जोड़ा जा सकता है, जैसे ही वाज स्टैंडिंग, वह खड़ा था। ही वाज स्टैंडिंग, वह खड़ा था कहाँ, पेट्रोल पंप पर। तो वह केवल पेट्रोल पंप पर ही नहीं खड़ा था बल्कि दुकान पर भी खड़ा था। तो ही वाज स्टैंडिंग not only at the petrol pump। आप कहोगे यहाँ तो नाउन से नाउन को जो जोड़ रहा है वो तो आपने बता दिया, नहीं, यहाँ नॉट ओनली जो जोड़ रहा है ये प्रीपोजिशन है ना, तो ये प्रीपोजिशनल फ्रेज बोलेंगे, है ना, प्रीपोजिशनल फ्रेज को जोड़ रहा है। तो ही वाज स्टैंडिंग नॉट ओनली एट द पेट्रोल पंप। अब नॉट ओनली के साथ आपने क्या जोड़ा, प्रीपोजिशन वाला फ्रेज जोड़ा, तो ये प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया। तो इसका मतलब बट आल्सो के बाद भी आप क्या जोड़ोगे, प्रीपोजिशनल वाला फ्रेज ही जोड़ोगे, बट आल्सो एट द शॉप। वह केवल पेट्रोल पंप पर ही नहीं खड़ा था बल्कि दुकान पर भी खड़ा था। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो नॉट ओनली जोड़ रहा है वो प्रीपोजिशनल फ्रेज को जोड़ रहा है, तो बट आल्सो भी प्रीपोजिशनल फ्रेज को ही जोड़ने का काम कर रहा है। समझ रहे हो आप। और देखते हैं, जैसे यह इन्फिनेटिव से इन्फिनेटिव को और जीरंड से जीरंड को भी जोड़ता है। जैसे द आर्मी वांटेड, आर्मी चाहती थी, क्या चाहती थी, केवल मारना ही नहीं बल्कि पकड़ना भी चाहती थी। तो द आर्मी, सॉरी ए आर्मी है, द आर्मी वांटेड चाहती थी, नॉट ओनली टू किल, यानी कि केवल मारना ही नहीं चाहती थी बल्कि दुश्मनों को पकड़ना भी चाहती थी। तो बट आल्सो, यहाँ ध्यान देना है कि ये जो नॉट ओनली का प्रयोग आपने किया है ये इन्फिनेटिव से पहले किया है, तो बट आल्सो का प्रयोग भी इन्फिनेटिव से पहले होना चाहिए, यानी कि बट आल्सो के बाद भी इन्फिनेटिव ही लगना चाहिए। तो केवल मारना ही नहीं चाहती थी, बट आल्सो टू कैच, यानी कि टू कैच इन्फिनेटिव हो गया, टू किल इन्फिनेटिव हो गया, टू कैच एनिमीज, ये दुश्मनों को केवल मारना ही नहीं चाहती थी बल्कि पकड़ना भी चाहती थी। इसका मतलब है कि नॉट ओनली का प्रयोग किसके पहले किया गया है, इन्फिनेटिव के पहले, तो बट आल्सो का प्रयोग भी किसके पहले किया गया है, इन्फिनेटिव के पहले। इसका मतलब कि जो नॉट ओनली बट आल्सो होता है इन्फिनेटिव से इन्फिनेटिव को भी जोड़ता है और जीरंड से जीरंड को भी जोड़ता है। एक और है, जैसे माई ब्रदर इज़ लर्निंग। इसका मतलब है कि मेरा भाई सीख रहा है ना। अब क्या सीख रहा है, मतलब केवल गीत गाना ही नहीं सीख रहा है बल्कि नाचना भी सीख रहा है ना। तो माई ब्रदर इज़ लर्निंग नॉट ओनली सिंगिंग, यानी कि केवल सिंगिंग ही नहीं सीख रहा है, गीत गाना ही नहीं सीख रहा है, बट आल्सो डांसिंग, बल्कि वह डांसिंग भी सीख रहा है। इसका मतलब आप ध्यान दोगे तो नॉट ओनली के
बाद ये जीरंड फार्म लगा है तो बट आल्सो के बाद भी जीरंड फार्म ही लगना चाहिए। ठीक है। अब ये जो हमने सीखा, खास करके इम्पॉर्टेंट चीज़ ये सीखा कि नॉट ओनली बट आल्सो से दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक तो ये पूछा जाएगा कि नॉट ओनली के साथ अगर सब्जेक्ट है और बट आल्सो के बाद भी सब्जेक्ट है तो किस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम वर्ब का प्रयोग करेंगे, यानी कि हेल्पिंग वर्ब का। ठीक है, वर्ब के फॉर्म का प्रयोग करेंगे। दूसरा चीज़ हमने ये सीखा कि नॉट ओनली और बट आल्सो किसको किसको जोड़ता है। तो एक चीज़ याद रखना, जब नाउन से जोड़ेगा तो नाउन को ही जोड़ेगा या तो प्रोनाउन को जोड़ेगा, लेकिन जब वर्ब से जोड़ेगा तो केवल वर्ब को ही जोड़ेगा। एडजेक्टिव को जोड़ेगा तो केवल एडजेक्टिव से ही जोड़ेगा। एडवर्ब को जोड़ेगा तो केवल एडवर्ब को ही जोड़ेगा। इन्फिनिटिव को जोड़ेगा तो केवल इन्फिनिटिव से ही जोड़ेगा। और जीरंड को जोड़ेगा तो केवल जीरंड से ही जोड़ेगा। मेरी बात समझ में आई? तो ये चीज़ें याद रखनी है। अब मुझे लग रहा है कि नॉट ओनली बट आल्सो से आपका जो भी दिक्कत है वो क्लियर हो गया होगा। और वीडियो अगर पसंद आए, पढ़ने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और मित्रों वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्रणाम।